हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। देवघर नगर निगम चुनाव 2026। बहुत सारे पुरुष और महिला प्रत्याशी इस त्योहार में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। अब देखना है विजय तिलक कौन लगाएगा। हमारे जो मेयर होंगे, साहब होंगे या साहिबा, पता नहीं। महापौर के कार्य की चर्चा करूं तो इनका काम क्या है, ये उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, क्योंकि मेयर का कार्य बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे आइडियाज पर निर्भर करता है। सिर्फ आप दबंग हैं या बाहुबली हैं या बड़ी पार्टी से संबंध रखते हैं, इस पर निर्भर नहीं करता। आप कमाने आ रहे हैं या शहर को बनाने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपके या आपकी पार्टी के चमचे ठीका पट्टा की लालच में आपके आगे पीछे नारा लगा रहे हैं, या वो भी आपकी तरह देशभक्त है, पता नहीं। वैसे चेहरा देखने से भी पता चल जाता है। जो भी हो, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। वोट होने तक जनता मालिक है, उसके बाद का पता नहीं। जो मर्जी हो, जिसको वोट देना है दे दीजिए, लेकिन वैसे लोगों को मत दीजिए जो जात पात के खिलाफ बोलकर जहर घोलते हैं। जाति पर वोट मांगिए, लेकिन जहर मत घोलिए, क्योंकि ये बाबा धाम है। यहां मुस्लिम भाई भी बाबा का नाम लेते हैं। पद पर पहुंचने के बाद काम किस तरह करना है, उसकी चर्चा कीजिए। अब चलिए प्रत्याशियों की चर्चा करते हैं। बिना नाम लिए हो सकता है आपको सबके बारे में समझा सकूं। जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनसे मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बिना जानकारी के आपके बारे में कुछ भी बोलना गलत होगा। पहले एक महिला प्रत्याशी की चर्चा करता हूं, जो बुजुर्ग हैं, 84 परिक्रमा लगाकर आई है, राजनीति का लंबा अनुभव है। उनको अपनी पार्टी कमल फूल से ऊपरी समर्थन मिल रहा है। पार्टी के बहुत सारे नेता इनको सहयोग कर रहे हैं, यहां तक कि तेज तर्रार सांसद भी इनके साथ हैं। देवघर की राजनीति एक सांसद के चारों तरफ घूमती है, चाहे कोई भी जीते या कोई भी हारे। सांसद बहुत ऊपर की चीज है, सबको ऊपर पहुंचाते रहते हैं। हालांकि यह महिला प्रत्याशी की अपनी साफ सुथरी छवि है, किसी विवाद में नहीं पड़ती, देवघर के हर कार्यक्रम में शामिल होती है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर बुद्धिजीवियों के साथ इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनके समाज सेवा का तो पता नहीं, लेकिन डॉक्टर्स के परिवार से संबंध रखती है। डॉक्टर तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या सारे डॉक्टर्स समाज सेवी होते हैं? मुझे तो इनके सेवा की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। इनको शुभकामनाएं। लेकिन इनसे एक सवाल है, अगर आप जीतेंगी तो कहीं निगम पर पार्टी का बोलबाला तो नहीं होगा? क्या पार्टी के कार्यकर्ता ठेका पट्टा के लिए ऊपरा ऊपरी तो नहीं करेंगे? आप सीधी और शांत हैं। निगम में कोई गुंडई दिखाएगा तो क्या आप उसका मुकाबला कर पाएंगी?
दूसरे प्रत्याशी हमारे भोलेनाथ बाबा के रूप में पूरे बल से चुनाव मैदान में उतरे हैं। दबंग हैं, लेकिन कहते हैं सबके सामने झुक कर रहते हैं, दबंगई नहीं दिखाते। समाज सेवा तो ऐसा किया जैसे रुकती हुई सांसों में भी धड़कन पैदा कर दे। प्यास लगी तो पानी लेकर खड़े हैं, भूख लगी तो बस 5 रुपया सेवा शुल्क दो और पेट भर लो। हर काम में सहयोग के लिए खड़े हैं। इन्हें मातृशक्ति का भरपूर सहयोग मिल रहा है। चेहरा देखकर काम नहीं करते। यहां तक कि जिसे ऑक्सीजन दिया वो भी इनके विपक्ष में खड़े हैं। सांसद के करीबी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी ने इन्हें साधारण कार्यकर्ता मान लिया। इतनी सेवा के बावजूद भी पार्टी से सहयोग नहीं मिल पाया। इनसे भी वही सवाल, कहीं आपके साथ ठेकेदार तो नहीं घूम रहे? तीसरे प्रत्याशी के भी क्या कहने, उगते सूरज की तरह चमक रहे हैं, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, मुफ्त भोजन के लिए दुकान खुलवा दिया, हवा की आवश्यकता हो तो पौधे बंटवा दिया, कागजात की आवश्यकता हो तो कार्यालय खोल दिया। तीर धनुष वाली पार्टी के करीबी थे। इतनी सेवा के बावजूद पार्टी ने नए लड़के का साथ दिया और इनको धोखा दे दिया। इनसे भी सवाल, जिनका फोटो लगाकर घूमते थे उन्होंने ही साथ नहीं दिया तो क्या गारंटी है आपने जिनकी भी मदद करी वो एहसान चुकाएंगे? चौथे उम्मीदवार राउडी राउत जमीन से उठे हैं। आसमान तक जाने की तमन्ना है, मेहनती है, मिलनसार है। पार्टी में नए होने के बावजूद इनको तीर धनुष ने साथ दिया। सभी पुराने पार्षदों का भी सहयोग प्राप्त है। इनसे भी सवाल, पार्टी के साथ सभी पार्षदों का भी सहयोग, विचार क्या है? निगम पर पार्टी का बोलबाला होगा या पुराने सहयोगियों का? पांचवें उम्मीदवार उमा और शंकर की शिव बारात में पूर्व मेयर साहब के मुख्य सहयोगी के रूप में आगे रहे। सभी वार्ड को भली भांति जानते हैं। दबंग हैं, समाज सेवी हैं। कहते हैं पूर्व की तरह व्यापारियों को भी सुरक्षा देंगे, छोटे वेंडरों का सहयोग करेंगे। पुराने अनुभवी हैं, लगता है सिस्टम पुराना वाला ही होगा। इनसे यही सवाल, क्या बबलू की तरह बन पाएंगे? छठे उम्मीदवार, इनके बारे में कुछ ना बोलूं तो बेईमानी होगा। अशोक वृक्ष की तरह श्रृंखला बना रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, अकेले घूमते हैं, कोई तामझाम नहीं, न लुटा रहे हैं और न ही लूटेंगे। मिलनसार व्यक्ति हैं। छोटे बच्चे, माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों सभी से हाथ जोड़कर बात करते हैं, अंदाज सबसे हटकर। सातवें उम्मीदवार स्वभाव से चक्रवर्ती सम्राट हैं। नेताजी सुभाष चंद्र के मार्ग पर चलने वाले हैं। ये कोई नए समाज सेवी नहीं है, हमारे मित्र हैं। शुरुआती दौर में हम लोगों के साथ देवघर में रक्तदान की नींव रखी।
कई साल तक अन्न दान और वस्त्र दान किया। साधारण इंसान है, पैसे वाले नहीं है, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं, हर वक्त सहयोग के लिए आगे रहते हैं। जीत हार से कोई मतलब नहीं, मुझे इन पर भरोसा है और मैं जानता हूं यह उदय कभी अस्त नहीं होगा। इनमें से जितने उम्मीदवार हैं, अगर वो कहते हैं मॉडल टाउन बनाएंगे, आप खुद मॉडल नहीं हैं, टाउन की बात छोड़ दीजिए। अगर आप कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो सिटी बजाना छोड़ दीजिए। आपको बता दूं, मुंबई में एक स्लम है धारावी, अरबों की कमाई होती है। वहां के लोग कभी नहीं चाहेंगे उनका मॉडल बदल जाए। वो झुग्गी में ही आपसे ज्यादा मॉडल है। मेघालय मेघालय में एक गांव है मौलिनोंग, सबसे साफ सुथरा गांव। वहां के लोग कभी नहीं चाहेंगे वहां बिल्डिंगें बन जाए। आप में रचनात्मक क्षमता होनी चाहिए, तभी आप बेहतर कहलाएंगे। वरना लोग तो कमाई के लिए मेयर बनते हैं, लेकिन उन्हें आता जाता कुछ नहीं। आप लोग इतना बता दीजिए, अक्सर सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं, उस वक्त आप क्या कीजिएगा? और यह भी बता दीजिए, जो लोग अक्सर मोबाइल और पैसे छीन लेते हैं, पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं करती। शहर को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? उन लोगों से पूरा शहर त्रस्त है, परेशान है। इस बार तो बहुत सारे वैसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से बहुत सेवा कार्य किया, जो वार्ड पार्षद पद पर खड़े हुए हैं। जनता उन पर जरूर विचार करे। धन्यवाद।